हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू आर्टिकल। आज जो है वो हम आर्टिकल की रीडिंग करेंगे। आज का जो वो आर्टिकल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हाल फ़िलहाल में जो है वो करंट में भी ये न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम में जो है आपसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। इसलिए इसकी रीडिंग, इस आर्टिकल की रीडिंग हम करेंगे। तो क्या कहता है आज का आर्टिकल? विमेंस कोटा बिल क्लियर्ड इन राज्यसभा एज ऑल मेंबर्स वोट इन स्पोर्ट। क्या कहता है कि जो विमेंस का कोटा बिल है वो जो है क्लियर्ड, जो है क्लियर का मतलब है कि वो पास हो चुका है राज्यसभा से भी, क्योंकि जो सभी के सभी मेंबर्स थे राज्यसभा के उन्होंने वोट किया। ये जो बिल था इसके सपोर्ट में जो है सभी के सभी राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने सपोर्ट किया। तो जो विमेंस कोटा बिल है वो पास हो चुका है राज्यसभा से भी। तो आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये विमेंस का जो कोटा बिल है ये क्या है। तो चलिए हम पहले वो ही देख लेते हैं। जो विमेंस कोटा बिल है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा और जितनी भी हमारे राज्यों की विधानसभाएं हैं, उसके अंदर जो औरतों के लिए जो है वो 33% जो सीट है उनको आरक्षित किया जाए, ये जो है वो विमेंस कोटा बिल है जिसको राज्यसभा से भी मंजूरी मिल चुकी है। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में क्या कहता है। द राज्यसभा पास द विमेंस रिजर्वेशन बिल अनएनिमसली ऑन थर्सडे। कहता है कि जो हमारी राज्यसभा है उसने जो विमेंस की रिजर्वेशन को लेकर जो बिल है, अनएनिमसली का मतलब है सर्वसहमति से इसको पास कर दिया गया है। ऑन थर्सडे को जो है ये बिल पास किया जा चुका है। मीन्स आज जो है वो 22 सितंबर है, कल 21 सितंबर को जो है इसको पास कर दिया गया था राज्यसभा से। इसी के साथ विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेइंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर क्या कहा, दैट कि अनएनिमिटी की जो अनएनिमिटी है, अनएनिमिटी का मतलब है कि जो सर्वसहमति से जो ये बिल पास किया गया है, जो लोगों की सर्वसहमति है, लोगों की नहीं, जो राज्यसभा के मेंबर्स की, विल इंस्टिल का मतलब है किसी के अंदर किसी चीज़ को भरना, इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग द पब्लिक कि जो ये राज्यसभा से बिल पास हो चुका है, ये जो हमने कदम उठाया है, ये जो आम पब्लिक है उसके अंदर भी जो है वो एक कॉन्फिडेंस को भर देगी, ऐसा जो है नरेंद्र मोदी जी ने कहा। आगे क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये है विमेंस के कोटे की जो बात करी गई है, उनके रिजर्वेशन की, ये जो है वो 128th अमेंडमेंट है, 128वां संशोधन जो है वो किया गया है संविधान के अंदर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में अभी तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तो ये 128वां अमेंडमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन बिल, और इसका दूसरा नाम क्या है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है वो इसका दूसरा नाम है। एंड इट्स 6 क्लोज, इसके साथ ही जो है इसके 6 क्लोज हैं, जैसे कि पार्ट ABC होता है ना, इसके साथ वर पास्ड विद ऑल 214 मेंबर प्रेजेंट इन द अपर हाउस वोटिंग इन द फेवर ऑफ देम। क्या कहता है कि जो ये बिल है वो कैसे पास हुआ, और जिसका दूसरा नाम है नारी शक्ति वंदना अधिनियम। इसके जो सारे के सारे 6 क्लोजेज हैं उनको पास किया गया, किसके द्वारा, जो 214 मेंबर्स थे अपर हाउस के। अपर हाउस किसको बोलते हैं हम, राज्यसभा को अपर हाउस, और लोअर हाउस को हम लोकसभा बोलते हैं। तो जो 214 जो मेंबर्स थे उस टाइम प्रेजेंट थे राज्यसभा के अंदर, उन्होंने इस बिल को पास कर दिया है। आगे क्या कहता है, अ हिस्टोरिक अचीवमेंट सेड राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ आफ्टर पैसेज ऑफ द बिल। क्या कहता है कि जो हमारे जो ये बिल पास हुआ है ये एक हिस्टोरिक जो है वो अचीवमेंट है। हिस्टोरिक अचीवमेंट किसको बोलते हैं कि जो हिस्ट्री में पहले कभी ना हुआ हो, उसे बोलते हैं हिस्टोरिक अचीवमेंट है। ये किसने कहा, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो हमारे उपराष्ट्रपति भी होते हैं, जो कि है जगदीप धनखड़। इन्होंने ऐसा कहा जब इस बिल को पास किया गया कि ये जो है वो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट इंडिया ने जो है वो प्राप्त की है। आगे क्या कहता है, द मेंबर वेलकम द अनाउंसमेंट, जो वहाँ के मेंबर थे राज्यसभा के, उन्होंने इस जो अनाउंसमेंट करी गई जब ये बिल पास किया तो उसका वेलकम किया।
वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ द पैसेज ऑफ द बिल बाय थम्पिंग ऑन द डेस्क। उन्होंने इसका वेलकम कैसे किया, जैसे हमने देखा ना टीवी में कि जब भी कोई बिल पास होता है या जब भी वहाँ पे किसी बात की तारीफ़ होती है तो वो अपने डेस्क को ऐसे थंप, ताली के साथ डेस्क को थंप करके वो जो है उस चीज़ की जो है वो प्रशंसा करते हैं। तो उन्होंने जो है वो क्या किया, डेस्क के ऊपर थंप करके जिसको हम एक तरह से ताली मान लेते हैं, उस तरह जो है इन्होंने जो नया बिल है उसका वेलकम किया। आगे क्या कहता है, अमेंडमेंट्स मूव्ड बाय सम ओपोजिशन मेंबर। अब देखो जो है ये एक तरफ ओपोजिशन भी है, तो जो ओपोजिशन है मीन्स या फिर हम कह सकते हैं जो दूसरी पार्टियां थी वहाँ पे, उन्होंने जो है इस जो ये अमेंडमेंट था इसको लेकर कुछ कहा। उन्होंने कहा मेंबर्स अगेंस्ट द प्रोविज़न दैट द लॉ विल कम इनटू फोर्स। उन्होंने कहा कि जो ये लॉ है वो तभी आएगा आफ्टर अ सेंसस, कि जब जनगणना करी जाए, एंड डेलिमिटेशन एक्सरसाइज वर डिफीटेड इन अ वॉइस वोट एज नन ऑफ द मेंबर डिमांडेड अ डिवीज़न ऑन द अमेंडमेंट। उन्होंने कहा कि जो कोई भी मेंबर है उन्होंने जो है वो इस अमेंडमेंट के अंदर किसी भी डिवीज़न को नहीं मांगा था, इसलिए ये तभी आना चाहिए जब जो है वो जनसंख्या करा ली जाए, उसके बाद इस बिल को पारित किया जाना चाहिए था। जो ओपोजिशन है उन्होंने ऐसा बोला। द लोकसभा हैड पास द बिल ऑन वेडनेसडे। हमने पॉलिटिक्स में पढ़ाई होगा कि जो है जो बिल है उसको कैसे पास किया जाता है। सबसे पहले उसको लोकसभा से पारित करा जाता है, फिर राज्यसभा से, फिर जो प्रेसिडेंट है वो उस पर अपनी सहमति दिखाएगा। तो जो लोकसभा थी उसने वेडनेसडे को मीन्स 20 सितंबर को जो है इस बिल को पास किया था। उसके बाद जो है वो जो हमारी राज्यसभा है 21 सितंबर को राज्यसभा ने इसको पास किया। आगे क्या कहता है, अ टोटल ऑफ 72 स्पीकर पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट। 72 जो स्पीकर्स थे लोकसभा के अंदर, उन्होंने जो है इस डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट किया था जब लोकसभा में ये पारित कराना था, कि क्योंकि ओपोजिशन का कहना ये था कि सबसे पहले जनगणना जो है वो करी जानी चाहिए, उसके बाद ये बिल जो है वो पास होना चाहिए। तो 72 स्पीकर्स थे वहाँ पे जब ये पूरी डिबेट चल रही थी। दैट वॉज मार्क्ड विद पोएट्री एंड कपलेट्स। उसके बाद कपलेट्स का मतलब है दोहे जिसको बोलते हैं। तो जब ये बिल पास किया गया था तब वहाँ पे 72 स्पीकर्स थे डिबेट में, और इसको जो है वो मार्क किया गया, मीन्स इसको जो है एक तरह से पास किया गया। कैसे, पोएट्री और कपलेट्स के माध्यम से। मीन्स वहाँ पे पोएट्री करी गई और दोहे जो हैं वो भी सुनाए गए नारी शक्ति को लेकर। इस तरह से जो है लोकसभा से इस बिल को पास किया गया। तो ये था आज का अपना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।